नमस्कार दोस्तों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं और प्रकार के कौन से प्रकार होते हैं, तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। संधि क्या है? संधि का मतलब होता है मेल। दो निकटवर्ती वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। और संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संधि स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम स्वर संधि के बारे में ही जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है। तो आज स्वर संधि क्या होती है? दो शब्दों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि। दो शब्दों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, स्वर संधि होता है दो शब्दों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि ये कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है। नंबर 1 होता है दीर्घ संधि और नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि और नंबर 4 है यण संधि और नंबर 5 है आयाधि संधि। तो इस वीडियो में मैं पहले गुण संधि आपको पढ़ाऊंगा, फिर वृद्धि संधि और फिर यण संधि पढ़ाऊंगा। उसके बाद में आयाधि संधि और दीर्घ संधि जो है इसको सबसे बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। गुण संधि का सूत्र होता है आ बड़ा प्लस ई बड़ी छोटो बड़ो रीर इक्वल टू होता है ए ओ अर। ठीक है। जहाँ पर गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रीर अर आ जाए वहाँ पर गुण संधि होगी। शब्दों के बीच में लिखा है, शब्दों के बीच में एक मात्रा हो, चाहे वह ए की हो या ओ की हो या अर की हो, तो वहाँ पे गुण संधि होती है। जैसे देखिए सुरेंद्र में एक मात्रा है तो इसमें क्या होगी? गुण संधि होगी। नरेंद्र में एक मात्रा है, ये भी गुण संधि होगी। पुष्पेंद्र में भी एक मात्रा है, नरेश में भी एक मात्रा है, परमेश्वर में भी एक मात्रा है, राकेश में भी एक मात्रा है। ये किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है, ए की। ठीक है। अब आता है ओ, परोपकार में ओ की मात्रा है। हितो उपदेश ओ की मात्रा है। सूर्योर्जा ओ की मात्रा है। जलोर में ओ की मात्रा है। महोर में ओ की मात्रा है। जहाँ पे बीच में, शब्द के बीच में ओ की मात्रा आ जाए वहाँ पे भी गुण संधि होगा। आपको शब्दों को देखना है, शब्दों के बीच में गुण संधि तभी होगा जब ए या ओ या रीर की मात्रा होगी। ठीक है। अब रीर की मात्रा देखिए, राजर्षि, सप्तर्षि और देवर्षि, महर्षि। ठीक है। आपको देखना है गुण संधि में सिर्फ एक मात्रा होगी, वो भी होगी ए की होगी। ठीक है। या ओ की होगी या रीर की होगी, जिसे यार
बोलते हैं, ठीक है, रीर की होगी। एक मात्रा जहाँ पे दिख जाए, ए की मात्रा या ओ की मात्रा या रीर की मात्रा जहाँ पे हो वहाँ पे गुण संधि होगा, ठीक है। तो गुण संधि हो गई। अब हम चलते हैं वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि क्या होती है, इसका सूत्र होता है आ छोटा बड़ा प्लस ए ऐ ओ औ। अगर ए मिल जाए तो ए आय बनेगा और औ बनेगा, ठीक है, ये याद रखना, आय बनेगा और औ बनेगा। शब्दों के बीच में ये शब्द है, मान लीजिए, इसके बीच में दो मात्रा, वो चाहे आय की हो या औ की हो, ठीक है, ये है। अगर शब्दों के बीच में दो मात्राएं आपको कहीं पे मिल जाएं तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगा। बहुत ही आसान है, संधियाँ जितनी भी है संधियाँ सभी आसान है। ऐसी ट्रिक है, बताएंगे और बता भी रहे हैं। इसमें भी क्या ट्रिक है, देखिए, जहाँ पे एक दो मात्राएं मिले, गुण संधि में क्या था, वहाँ पे एक मात्रा जहाँ पे थी ए की या ओ की, तो वहाँ पे क्या था, गुण संधि, वो भी शब्दों के बीच में। यहाँ पे क्या है, दो मात्राएं, उसका जस्ट वृद्धि संधि में एक मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे दो मात्राएं मिल जाएं वहाँ पे वृद्धि संधि होगा। आप आँख मीच के लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, एकाएक में दो मात्राएं हैं ऐ की, तो यहाँ पे वृद्धि संधि होगा। लोकायक में भी दो मात्राएं हैं, हितैक में भी दो मात्राएं हैं, मतैक में भी दो मात्राएं हैं, ठीक है। जलैका में भी दो मात्राएं हैं, वनौषधि में अव की दो मात्राएं हैं, परमोदार्य में दो अव की मात्राएं हैं, महोषधि में दो, देखिए, अव की मात्राएं हैं, ठीक है। जलोक में दो, मलोक में भी अव की दो मात्राएं हैं। तो जहाँ पे दो मात्राएं आपको मिल जाएं आय या ओ की, ठीक है, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं तीसरी संधि पे, जिसका नाम है यण संधि। यण संधि का सूत्र है, अगर छोटी बड़ी छोटा वो बड़ो रीर प्लस आ छोटा फिर बड़ा छोटो बड़ो ए बड़े है, ठीक है। अगर ये जोड़ के इनको इक्वल किया जाए तो या व र शब्द प्राप्त होगा, ठीक है। इन शब्दों को मिलाने पर मुझे या व र शब्द प्राप्त होगा, ठीक है। और देखिए, शब्दों के बीच में ये शब्द है, देखिए, शब्दों के बीच में कोई न कोई शब्द अधूरा, ठीक है, कोई न कोई अधूरा शब्द। ये मान लीजिए ता आधा है, ये दा आधा है, ठीक है, ये ना आधा है। इस तरीके से या रा वा के पहले आता है, इन अक्षरों के पहले आता है, जस्ट पहले, ठीक है। तो वहाँ पे यण संधि होगा। यण संधि का मतलब है या रा वा के पहले कोई न कोई अधूरा शब्द आएगा। जैसे आधा ना है, आधा ता है, आधा चा है, आधा सा है, जो भी है वो आएगा, तो वहाँ पे यण संधि होगा, ठीक है। देखिए, अत्यधिक में ता आधा है, उसके बाद या आ गया है, तो अत्यधिक में यण संधि है। यद्यपि, ये दा आधा है, ठीक है, यद्यपि, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये या के पहले दा आधा आया है, इत्यादि इत्यादि में ता आधा आया है, तो यहाँ पे भी यण संधि होगा। अत्याचार में भी देखिए, उपर्युक्त में भी देखिए, अन्वित में देखिए, जहाँ पे भी आप यारा वा के पहले आधा ना ता चा कोई भी अक्षर आ जाए तो वहाँ पे यण संधि होगा। आप क्वेश्चन देखिए और 1 सेकंड में हल कीजिए, ठीक है। कैसा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आप जो मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अयादि संधि पे। अयादि संधि क्या होती है, इसका क्या सूत्र होता है, छोटा ए बड़ा ए ओ अव प्लस छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ बड़ी ई, इनको मिलाया जाता है तो
छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ प्राप्त होता है। ठीक है। शब्दों के बीच में अगर छोटा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटो ऊ की मात्रा अगर शब्दों के बीच में आती है तो वहाँ पे अयादि संधि होगी। जैसे न या न, यहाँ पे छोटा आ की मात्रा है, न या न। सा या न, यहाँ पे छोटा आ की मात्रा है, प व न। ठीक है, यहाँ पे अयादि संधि होगी। अयादि संधि का मतलब यही होता है कि जहाँ पे अयादि संधि होगी वहाँ पे छोटा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा शब्दों के बीचों बीच कहीं न कहीं पे लगी हुई होगी। अब देखिए नायिका, नायिका में यहाँ पे देखिए ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। गायिका, गायिका में भी देखिए लगी हुई, गायत्री में भी, गबनी में, मोनिका में भी लगी हुई है। भावुक, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। आबुक, चाबुक, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है। जहाँ पे छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा आ की मात्रा होगी वहाँ पे अयादि संधि होगी। शब्दों के बीच में कहीं पे मिल जाए तो वहाँ पे अयादि संधि होगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आखिरी संधि बची हुई है स्वर संधि की। ठीक है। स्वर संधि में देखिए आखिरी संधि दीर्घ संधि है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसका सूत्र होता है छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ये साथ में यही जुड़े हों तो बड़ा, बड़ी, बड़ऊ। इनकी मात्रा अगर कहीं शब्दों के बीच में, ठीक है, आ जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि का मतलब ही होता है कि बड़ी मात्रा, मतलब चाहे बड़ा आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो। ठीक है, इन्हीं में से, तीनों में से कोई एक मात्रा कहीं न कहीं पे लगी जरूर होगी। ठीक है। तो आप देखिए धर्मार्थ में बड़ा, स्वार्थी में बड़ा, ठीक है, और देवार्चना है यहाँ पे। देवार्चना में बड़ा आ देखिए बीच में लगा। वीरांगना में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। देवालय में यहाँ पे देखिए बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है। परीक्षार्थी, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। गिरीश, गिरीश में यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। मुनीश में भी लगी हुई है। भानुदय देखिए इसमें यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। लघुत्तर, यहाँ पे बड़ो ऊ की मात्रा लगी हुई। लघुर्म, यहाँ पे भी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। जहाँ पे दीर्घ संधि का मतलब यही होता है कि जहाँ पे बड़े आ या बड़ा ई या बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ पे लगी हुई मिल जाए शब्द के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगा। तो चलिए चलते हैं, सभी स्वर की संधियों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दीर्घ संधि का मतलब होता है बड़ा, जहाँ पे बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई या बड़ा ऊ, इन तीनों में से किसी एक की मात्रा अगर किसी शब्द के बीच में दिख जाए तो वहाँ पे दीर्घ संधि होगी। 100% ये ट्रिक आप याद कीजिए। और गुण संधि में क्या होता है? गुण संधि का मतलब है जहाँ पे एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, मतलब एक मात्रा जहाँ पे दिख जाए, चाहे वह एक ही हो या ओ की हो, तो वहाँ पे गुण संधि होगी। शब्दों के बीच में अगर ये दिख जाए तो गुण संधि होगी। ठीक है। और वृद्धि संधि का मतलब ही है, वृद्धि मतलब बढ़ा हुआ। ठीक है। तो जहाँ पे आय की मात्रा या औ की मात्रा आपको शब्दों के बीच में दिख जाए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। ठीक है। यण संधि, यण संधि का मतलब है या रा वा से पहले कोई आधा अधूरा अक्षर, जैसे आधा चा, आधा ता, आधा का, ठीक है, इस तरीके से कोई शब्द अगर मिल जाता है शब्दों के बीच में, ठीक है, तो वहाँ पे यण संधि होगी। अयाद संधि क्या होती है? जहाँ पे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इनकी मात्राएं शब्दों के बीच में अगर आ जाएं, जैसे नयन, शयन, भावुक, गायत्री इत्यादि, तो वहाँ पे अयादि संधि होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आप इसके जो भी
कुछ एग्जाम्पल हैं वे मैं करा दूंगा। उसके बाद में अभी हमारा व्यंजन संधि छूटा हुआ है संधि में, और उसके बाद में विसर्ग संधि छूटा हुआ है, ठीक है, तो उनको भी मैं करा दूंगा। इसी तरीके से कराऊंगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। आप A to Z कोई भी क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व कर देंगे सिर्फ 2 सेकंड में देख के। इतना ज़बरदस्त वीडियो आगे आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ इतनी मेहनत हम करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी हमारा आए तो वो आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि नॉलेज है जो शेयर करने से बढ़ती है। और हम भी मेहनत कर रहे हैं यार, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, करिए।